लक्ष्मी नारायण मंदिर बड़ी चौपड़ जयपुर में हुई लूट व हत्या के प्रयास की वारदात का खुलासा। एक एचएस व 3 अन्य आदतन अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। अपराधी पुलिस से बचकर भागने के दौरान हुए चोटिल। अपराधियों के पैरों में आई चोटें। अपराधियों को कराया गया एसएमएस अस्पताल में भर्ती। वारदात होने के 7 घंटे के भीतर ही सीसीटीवी फुटेज व विश्लेषण व आसूचना संकलन कर वारदात को अंजाम देने वाले मुलजिमों मोइनुद्दीन, इकराम, अफसार व अयाज को किया गिरफ्तार। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर करण शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि 29 तारीख को रात को 8 बजे कृष्णा ज्वेलर्स है बड़ी चौपड़, उसके यहाँ 4 लोग आए और उन्होंने पहले ज्वेलर के चांदी के कुछ ऑर्नामेंट्स खरीदने की बात की और इसी दौरान भाग और वो किया तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखकर उसको कहा कि चाकू निकाला थे और निकाल कर कहा कि ये सारा सामान हमारे को मैं बधाई देना चाहूंगा जो ओनर था ओम प्रकाश और पड़ोस में एक अनुज और था। उन्होंने हिम्मत दिखाई और उनका सामना किया जिससे वो लोग भागे वहां से। इस दौरान चाकू की एक ओम प्रकाश के बाह में लगी और दूसरे अनुज के हाथ में थोड़ा सा लगा है। बट उन्होंने ज्यादा से चारों भागे, चारों में से एक को उन्होंने पकड़ लिया। अफसार नाम का व्यक्ति है जिसको उन्होंने पकड़ा, वो हमारे गलता गेट थाना एरिया का एचएस है जिसके खिलाफ 8-10 मुकदमे पहले से ही स्मैक बेचने और इस तरह के हथियार रखने के। और इसके अलावा जो और लोग थे उसके साथ, उनके बारे में जब पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई और तुरंत ही सीसीटीवी भी देखा और उससे बातचीत की। उससे बातचीत करने के बाद अन्य 3 लोगों के नामजद किए। नामजद करने के बाद हमने अपने एडिशनल डीसीपी दुर्ग सिंह और एसीपी पीयूष कविया के नेतृत्व में एसएचओ माणक चौक राकेश ख्यालिया, एसएचओ जयसिंहपुरा को राजेश और सब इंस्पेक्टर हरिओम सिंह और सब इंस्पेक्टर नरेंद्र के नेतृत्व में टीमें तुरंत गठित करके रवाना की और इन लोगों का पीछा करते हुए खून आगोरियान से 2 लोगों को और अरेस्ट करने में हमें सफलता प्राप्त हुई जिसमें इकराम और मोइन थे। इसके अलावा एक चौथा व्यक्ति था जो अयाज, वो गायब था, जिसको भी हम लोगों ने अभी गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 3 व्यक्ति जब पकड़ने का प्रयास किया गया तो भागने के दौरान और ऊपर से कूदने के दौरान उनके पैरों में चोटें आई हैं, जिनमें से 3 लोग हॉस्पिटलाइज थे। 2 को आज हमें हॉस्पिटल ने दे दिया है, जिनको हमने मुकदमे में अरेस्ट कर लिया है। तीसरा व्यक्ति अभी हॉस्पिटलाइज है जिसको वो 1 या 2 दिन में हमें देंगे। उसके अभी कोई ऑपरेट हुआ है, पैर में ज्यादा लग गई थी। और जो चौथा व्यक्ति अयाज हमने अरेस्ट किया था, उसको डिटेन किया था, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया। इस प्रकार पूरी घटना में 3 लोग अभी हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं और इन लोगों ने पहले भी इस दुकान पर आते आते रहे हैं। अफसार जो है वो पहले भी आना जाना रहा है उसका, जैसा परिवादी ने हमें बताया। और कुछ पहले कुछ चांदी वो बेचकर गया था इसको और आज दिन उस दिन 29 तारीख के दिन में भी उसका वो आया था वहां पर और उनसे उनका कार्ड लेकर गया था कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन करूंगा। रात को 8 बजे का टाइम लगभग इन्होंने इसलिए चूज किया कि उस वक्त और दुकानें बंद हो जाती हैं और वहाँ कोई आता जाता नहीं है लगभग, क्योंकि मंदिर जो है उसके पीछे की तरफ शॉप्स हैं ये, तो वहाँ आना जाना बहुत कम लोगों का रहता है। इसलिए इस वक्त उन्होंने सोचा कि आसानी से वारदात कर पाए। जैसा मैंने बताया 4 लोग थे उस वक्त जो आए थे वहां पर, जो परिवादी के अनुसार भी तायद हो रही है और हमारे सीसीटीवी कैमरा के हिसाब से भी तायद हो रही है। इसमें 4 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया। एक अभी डिटेन किया हुआ है जो हॉस्पिटलाइज है, बाकी 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया। उनके खिलाफ मुकदमे हैं, वो हम लोग अभी चेक कर रहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमे पर हैं, ये साथ शुरू से ही ये इस तरह का स्मैक बेचने का और स्मैक पीने के आदी हैं, तो उस तरह के मुकदमों में ये वांटेड भी थे। नहीं, अभी जो हमारी प्राइमा फेसी इनसे बातचीत हुई है उसमें तो इन्होंने कहा, एक दिन पहले इन्होंने ये तैयारी की थी कि हम लोग इस तरह की वारदात करेंगे। उसके लिए इन्होंने यही रामगंज एरिया से चाकू खरीदा था और एक व्यक्ति इनमें से रामगंज का जो मोइन है वो रामगंज का एरिया का रहने वाला है। 2 व्यक्ति इसके जयसिंहपुरा 4 के रहने वाले और एक अभी खोनागोरियान में रह रहा है। नहीं, वो नॉर्मल है, बहुत ज्यादा चोट उनके नहीं आई थी। जो ओम प्रकाश हैं, जो ओनर हैं, उनके
यहाँ चोट लगी थी जिससे उनके 4 टाके आए थे, बाकी सीरियस नहीं है कुछ भी और दोनों ठीक है। इसमें जैसा मैंने बताया कि वो स्मैक के मुकदमे हैं उनके खिलाफ, स्मैक बेचने के और पीने के, उस तरह के मुकदमे हैं। हथियारों इवन जो अफसार है उसके खिलाफ हथियारों का मुकदमा भी है। अभी तक की पूछताछ में तो हमें इन्हीं का लगा है, और कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं है जिसको जो इसकी घटना के पीछे हो।